गुड मॉर्निंग जीसस। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे आज के सुंदर समय के लिए, आज के एक और नया दिन जो प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा कि हम और परमेश्वर में बढ़ते जाएं और प्रभु में आशीष को हम प्राप्त करें। आज सुबह के समय एक परमेश्वर के वचन को पढ़कर परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। इब्रानियों अध्याय 13 और वचन 6। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन आमीन। वचन कह रहा है हम निडर होकर कहते हैं, हम निडर होकर, हम झिड़क कर कहते हैं। आमीन। पौलुस जो कि इस पत्री को लिख रहा है जब इब्रानियों की, तो इस बात को बता रहा है कि मैं निडर होकर कहता हूँ कि जब प्रभु मेरा सहायक है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। क्योंकि पौलुस ने अपने जीवन में बहुत पिछले, जब उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया तब बहुत से मनुष्यों के द्वारा उसने सताव को देखा। वे कितनी बार बंदी गृह में डाला गया, उसको कितनी बार कोड़े की मार खानी पड़ी, कितनी बार उसको बीड़ियों के अंदर जकड़ा गया, कितनी बार उसको सताव का सामना करना पड़ा। लेकिन वो कह रहा है कि अब मैं निडर होकर कहता हूँ, क्योंकि अब मैं जो जान गया, अब मैंने जो जाना है, अब मैंने जो सच्चाई को जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह ही सच है और कोई सच नहीं है। यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, और मैं जानता हूँ जब प्रभु मेरा सहायक है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। वो कह रहा है जब मनुष्य मेरे अंदर है, जब परमेश्वर मेरे अंदर है, जब परमेश्वर मेरे भीतर है, परमेश्वर मेरे साथ में है, तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आज इस सुबह के समय में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि कोई भी परमेश्वर के द्वारा बनाई गई योजना को नहीं बदल सकता। परमेश्वर ने आपके लिए क्या योजना बनाई है वो कोई मनुष्य नहीं बदल सकता, किसी तरह का मनुष्य नहीं बदल सकता। चाहे वो इस देश को चलाने वाला मनुष्य हो, या फिर आपके परिवार का कोई मनुष्य हो, या फिर कोई धनवान मनुष्य हो, कोई भी परमेश्वर की योजना को नहीं बदल सकता। अगर परमेश्वर ने आपको चाहा है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ें तो कोई भी मनुष्य आपको नहीं रोक सकता। अगर परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष को देना, अगर परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में बड़ी गवाहियों को देना, तो कोई भी मनुष्य उस गवाहियों को आपसे नहीं छीन सकता, क्योंकि ये योजना परमेश्वर की है। और जो परमेश्वर ने योजना आपके जीवन के लिए बनाई है, उसको किसी मनुष्य का, किसी शैतान का अधिकार नहीं है कि वह उस योजनाओं को तोड़ सके। आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर पर विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर आपका सहायक है। आपको बार बार ये कहना है कि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है जब परमेश्वर मेरी ओर है। मनुष्य उस योजनाओं को नहीं तोड़ सकता जो परमेश्वर ने मेरे लिए बनाई है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे सिर का एक एक बाल गिना हुआ है, कोई तुम्हारे एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आज निडर होकर परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ें, निडर होकर, साहसी होकर परमेश्वर के कामों के लिए आगे बढ़ें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कोई भी मनुष्य आपका विरोधी नहीं होगा। भजन संहिता में दाऊद अध्याय 27 और वचन 1 से 30 में लिखा है कि चाहे सेना मेरे विरुद्ध खड़ी हो, चाहे लोग मेरे लिए खड़े हों मुझसे लड़ने के लिए, चाहे लड़ाई मेरे लिए ठन गई हो कि अब युद्ध करना है, लेकिन फिर भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायक है, वो मुझे उस युद्ध से बाहर निकालेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके लिए कितनी लड़ाइयाँ ठन गई होंगी, आपके लिए कितने भी विरोधी खड़े होंगे, आपके लिए कितनी भी छावनियाँ बिछा दी गई होंगी आपको नाश करने के लिए। वो परमेश्वर ने जो योजनाएं आपके लिए बनाई उस योजनाओं को नाश करने के लिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जब आप निडर होकर परमेश्वर पर विश्वास करके रखेंगे, परमेश्वर आपके साथ में होगा, वो आपका सहायक बनेगा, और कोई भी मनुष्य आपका बुरा नहीं कर पाएगा, कोई भी मनुष्य आपका नाश नहीं कर पाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन से मैं विश्वास करता हूँ आप निडर और साहसी बनकर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज एक सुंदर समय देने के लिए प्रभु, और एक सुंदर वचन देने के लिए पिता परमेश्वर। वचन कहता है प्रभु कि मैं निडर होकर कहता हूँ कि जब परमेश्वर मेरे सहायक है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने इस सुबह के समय इस प्रार्थना को सुनते हैं खुदावंद, कोई मनुष्य इनका विरोधी ना होने पाए, कोई शैतान इनका विरोधी ना होने पाए। प्रभु आप इनके सहायक, प्रभु आप मदद करें, सहायता करें, या आपके अनुग्रह में, आपकी सच्चाई में, आपके प्रेम में प्रभु बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम से।
खुदा तेरी उपस्थिति इनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करे और निडर होकर हर एक काम करने पाए पिता। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू चर्च। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। इस वचन के साथ में बढ़ते रहें और निडर रहें। परमेश्वर आपके साथ में है। जय मसीह।